नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 1 यानी कार्यपत्रक संख्या 1 को, जो हमारी 5 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। यानी कि ये हमारी इस सेशन की पहली वर्कशीट रहने वाली है। शुरुआत में हमें जुलाई में जितनी भी वर्कशीट मिलेगी वो हमारी बेसिक वर्कशीट रहेगी। बेसिक कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे इन वर्कशीट के थ्रू। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, जिसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और इस पर आधारित कुछ आसान से, बेहद आसान से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को समझने की कोशिश करेंगे। गद्यांश दिया गया कि भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है। हाथ पांव हिलाना, इसका अर्थ होता है जो मेहनत करता है। ओके, भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि अगर हमें अपने जीवन को अच्छे से जीना है, अच्छे से व्यवस्थित करना है, तब हमें हाथ पांव हिलाने होंगे, मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है। दौड़ धूप करने का भी मतलब होता है मेहनत करना। कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो रिस्क लेता है, जो जोखिम लेता है, वही भरपेट मांस खा सकता है। तो यहाँ पर सार क्या है कि जो मेहनत करता है, जो शेर, वही भरपेट मांस खा सकता है। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। इसी दौड़ धूप को हम परिश्रम कहते हैं, मेहनत कहते हैं। इसी को हम उद्यम कहते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का ही पर्यायवाची है। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, किसी को भी जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें मेहनत तो करनी है, ईमानदार रहना है, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है। कि हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के मेहनत करनी चाहिए। यानी यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी हमें जोर देना होता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। अगर हम मेहनत करते रहें, सोच समझ के अगर मेहनत नहीं करें, तो उसका परिणाम व्यर्थ हो जाएगा, परिणाम है और निष्फल हो जाएगा। हमारा कार्य वो असफल रहेगा। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है। जीवन में सफलता किसी को भी ऐसे नहीं मिलती। जब कोई टॉप कर जाता है, जब कोई बहुत आगे निकल जाता है, जब कोई सफल हो जाता है, तो सब सोचते हैं बड़ी आसानी से वहां पे पहुंचे होंगे, क्योंकि हमें उसके पीछे की मेहनत उस वक्त नहीं दिख रही होती। लेकिन जब भी कोई सफल होता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं कि हमने सोच लिया और हो जाएगा। हम सोचते हैं, डे ड्रीम्स होते हैं हमारे पास कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत बड़े पुरुष व्यक्ति बनने की निशानी होती है। इसलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हो, तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो इसके एक ही तरीका है, वो है मेहनत, हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही रास्ता आसान होता जाएगा, उतना ही हम लंबी दूरी तक जाएंगे। तो ये था हमारा गद्यांश, जिसमें बात की गई थी मेहनत की। इसमें एक एग्जाम्पल, उदाहरण लिया गया था शेर का, जिसके द्वारा हमें समझाने की कोशिश की गई कि मेहनत है वही एकमात्र रास्ता है सफलता का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नोत्तर, जो इस वर्कशीट पर आधारित जो हमें प्रश्न दिए गए। बेहद आसान से 5 प्रश्न रहेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है? तो भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो परिश्रम करता है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, गद्यांश में आए परिश्रम के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो इसमें उद्यम, पुरुषार्थ, इसके अलावा दौड़ धूप भी लिख सकते हो। 3 शब्द लिख सकते हो। परिश्रम का जो पर्यायवाची रहेंगे, उद्यम रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा और दौड़ धूप रहेगा। ये तीनों पर्यायवाची है परिश्रम के, यानी कि मेहनत। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, बेहद आसान है ये भी। सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया, हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। ओके, सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही सफल हो सकता है। तो ये हमारा आएगा यहाँ रिक्त स्थान पर। उसके बाद दिया गया निष्फल शब्द, जो शब्द दिया गया निष्फल, उसका विलोम शब्द लिखना हमें। तो असफल या फिर व्यर्थ, दोनों लिख सकते हो आप। उसके बाद हमारा 5वां जो प्रश्न दिया गया कि जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए? तो जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए परिश्रम रूपी लाठी का सहारा आवश्यक है, यानी कि मेहनत का सहारा आवश्यक है। इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। तो ये थी हमारी आज की पहली बेहद आसान सी वर्कशीट। आपको सभी वर्कशीट फर्स्ट 2 डेज में मिल जाएगी, जिनके सॉल्यूशन आपको शुरुआत में, कुछ डेज के बाद आपको PDF में हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी मिलने वाले। तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पर विजिबल है। यहाँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।